माइनक्राफ्ट। बट जब भी मैं किसी ब्लॉक को तोड़ूंगा ना तो मेरे को कोई भी रैंडम आइटम दिखेगा। जैसे मैंने इस ब्लॉक को तोड़ा, ये देखो ये सारे रैंडम आइटम होंगे और सबसे पहली बारी में ही मुझे मिल गया डायमंड की चेस्ट प्लेट। मतलब इसमें वर्ल्ड में मेरे लिए बहुत आसानी होने वाली है। सबसे पहले मेरे को आते ही डायमंड की चेस्ट प्लेट बन गई। इसका मतलब आप लोग समझ जाओ, रैंडम आइटम से मेरे को कोई सा भी आइटम मिल सकता है। इसका मतलब नेथरराइट भी मिल सकता है, ये फालतू के पोशंस भी मिल गए सकते हैं। इस वर्ल्ड में मेरा सिर्फ एक ही गोल है, वो है एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। एंडर ड्रैगन को डिफीट करते ही मेरा ये गोल ख़त्म हो जाएगा। एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया, फिर ये गोल फिनिश। इस और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़े से इन ग्रासेस को तोड़ लिया जाए। फिर मैंने जल्दी से इन ग्रासेस को तोड़ने लगा और ये देखो डायमंड मिल गया मेरे को। डायमंड, आयरन, सब कुछ मिल गया भाई, मेरे को बहुत वर्ल्ड हो गया। और ये देखो मेरे पास थोड़ी देर बाद मेरे को क्या मिलता है। यस, मेरे को इलाइट्रा मिल चुका है। इलाइट्रा, बगैर एंड सिटी में जाए, बगैर कुछ करे इलाइट्रा मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो कि इम्पॉसिबल है। मैंने को मिल गया और थोड़ी सी देर ही बाद, इसी वर्ल्ड थोड़ी सी देर बाद 20-25 सेकंड बाद मेरे को मिलता है ये। आप खुद देख लो मेरे को क्या मिलता है। ये यहाँ पे मैंने ये तोड़ा और ये इसको तोड़ के देखो मेरे को क्या मिलता है। एंड क्रिस्टल, एंड फ्रेम, सॉरी एंड पोर्टल के फ्रेम मिल गए मेरे को। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे को ना ही कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने की ज़रूरत है, बस मेरे को फोर्ट्रेस में जाना है और नेदर में जाना है, फोर्ट्रेस में जाना है और फिर वहाँ से कुछ ब्लेजर्स को मारना है और मेरा काम ख़त्म। मैं एंड होटल में चला जाऊँगा और फिर मेरा गेम ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुत इजी होने वाला है मेरे लिए, बहुत इजी। और फिर मैं और माइन और ग्रासेस को तोड़ने पे लग गया। फिर मेरे को खाना भी मिलता रहा। खाना भी मैंने सबसे पहले खाना लिया और ये क्या मिल गया मेरे को पता नहीं चला। ये मेरे इन्वेंटरी में थोड़े आग आ गई थी, फ्लेम, जिसको मैं कहीं भी लगाऊंगा तो आग लग जाती है मेरे से। तो फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे सोचा कि अपने पास डायमंड्स भी बहुत है। डायमंड्स का मैंने जल्दी से आर्मर बनाने की सोची, आर्मर बनाया और मैंने थोड़े डायमंड्स के ओर से वो उसके मैंने पिकेक्स से जल्दी से मैंने उसको तोड़ा और मैंने जल्दी से वो जो डायमंड्स के सारे टूल्स बना लिए। टूल्स बनाते बनाते मेरे को रात हो गई और फिर मैंने जल्दी से जैसे ही टूल्स बने मैंने सोचा अब मेरे पास सब कुछ ही तो है, बस मेरे को जाना है नेथर में। नेथर में जाकर ही मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो फिर मैं सोचने लगा, रात हो रही थी तो मेरे को लगा विलेज ढूंढना भी आसान नहीं हो जाएगी। फिर मैंने एक मॉब को मारते मारते मेरे को मिल गया, एक मेरे को मिली एक हल्की सी रोशनी दिख गई मेरे को। इसको मार रहा था लेकिन तभी मेरे को एक रोशनी दिखी, वो देखो उस रोशनी। मेरे को लगा वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होएगा। फिर मैं जल्दी से वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर है क्या। वहाँ जाते ही मुझे पता चला वहाँ पे तो एक लावा पूल है। और मेरे को वहाँ लावा पूल बने मेरे को वो बनाने आती है वो नेदर पोर्टल। तो मैंने सोचा कि ना एक वाटर बकेट बनाते हैं, तो वहाँ सामने दरिया भी है, वहाँ से पानी लेके आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मेरे को मिल गया सामने सामने विलेज। फिर मैंने सोचा वहाँ पे एक वाटर बकेट बनाते हैं, वाटर बकेट से वाटर जमा करते हैं और फिर जल्दी से वो विलेज में जाते हैं और वहाँ विलेज में सोते हैं और फिर वहाँ पे आके नेदर पोर्टल बनाते हैं। तो भाई इसमें बहुत देर लग गई थी, 10-15 मिनट जे वेस्ट हो गए थे इसमें। इतने में आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दो। इसमें मेरे को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और फिर मैं वापस आया यहाँ पर, मैंने सोचा कि ना ये वुड से लगाऊंगा तो आग ना लग जाए। मैंने डर्ट जमा करी और डर्ट से बनाने लगा, लेकिन मेरे को गला का शक हुआ कि मैं गलत साइड से बना रहा हूँ। फिर मैंने बड़ी साइड से बनाना शुरू किया और यहाँ पे बहुत देर बाद मैं नेदर पोर्टल बना रहा हूँ, लेकिन एक ब्लॉक का मेरे को नहीं समझ आया। मैंने यहाँ पे नेदर आग लगाई और फिर ये देखो पूरे जहाँ पे स्टोन रह गया। मैं जल्दी से पानी लेके आया और यहाँ पे मैंने एकदम एक्यूरेट टाइम पे नेदर पोर्टल बना लिया। क्योंकि मेरे नेदर पोर्टल तो बन के तैयार हो चुका था, लेकिन मेरे पास नहीं थी सिर्फ और सिर्फ फ्लिंट एंड स्टील। तो मैंने वही सस्ता तरीका जो अपनाने की कोशिश की। मैंने ये इसी वुड के ज़रिए यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लावा लगा दिया, जिससे क्या होना था, आग लग जाएगी। फिर मैं मेरे को आवाज़ आई कि वहाँ पे नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। फिर मैं वहाँ जाकर देखा एक्टिवेट हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पे एक वुड तोड़ी और यहाँ पे देखो मुझे क्या मिलता है, क्या ड्रॉप हुआ। ये दे, यस यस, मुझे मिल चुके थे आई ऑफ एंडर्स। आई ऑफ एंडर्स, वो भी 12 नहीं थे, कम थे, 8 आई ऑफ एंडर थे मैंने जब देखे। और वो आई ऑफ एंडर्स सिर्फ थे 8। इसका मतलब मुझे सिर्फ एक ही ब्लेस को मारना था। एक ब्लेस को मार के मेरा काम हो परफेक्ट हो जाता। तो मैंने कोई देर नहीं की,
मैंने चाहने की कोशिश, मैंने सोचा कि ना बस अब एक फोर्ट्रेस ढूंढना है, वहाँ से एक प्लेस को ही मार रहा है। तो फिर मैं बिना सोचे सोचे समझे नेदर में चला गया। मैंने सोचा बस स्पॉन अच्छा हो, लेकिन स्पॉन तो अच्छा हो गया। स्पॉन होते ही इन्होंने मेरे पे हमला कर दिया, ये जो पिगलिन्स है ना, इन्होंने हमला कर दिया। फिर मेरे को लगा कि ना यहाँ मैं गलती कर दी, मैं गोल्डन बूट्स नहीं बना के आया था, गोल्डन गोल्डन बूट्स बनाने थे सिर्फ मुझे। हाँ, तो फिर मैंने जल्दी से मैं टावर अप किया, और टावर अप करते ही मैंने थोड़ा और पास देखा कि कोई फोर्ट्रेस तो नहीं है, नहीं था फोर्ट्रेस। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे थोड़ा प्लेटफॉर्म बनाया और सोचा कि ना यहाँ पे गोल्डन बूट्स बना लें, क्योंकि पिगलिन्स मेरे को मार मार के काम ख़राब कर देंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करी, और मेरे पास गोल्ड्स तो पहले से ही थे ब्लॉक्स में। मैंने से गोल्डन बूट्स बनाया, और ये पता नहीं मेरे से क्राफ्टिंग टेबल वाला खुले जा रही थी। तो मैंने जल्दी से गोल्डन बूट्स पहने, और फिर मैंने थोड़ा सा अपना इन्वेंट्री का सामान फेंका जो जिसकी मेरे को ज़रूरत नहीं थी, और वो सारा सामान मैंने फेंक दिया जिसकी मेरे को ज़रूरत नहीं थी। मैंने देखा मेरे पास एक ट्राइडेंट है, लेकिन मेरे ट्राइडेंट की मेरे को ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा कि ना अब हम ढूंढते हैं, अब फोर्ट्रेस की जब ढूंढते हैं, फोर्ट्रेस ढूंढने पे मैं निकल गया। और इतने में आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो, लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। इतने में आप एक लाइक सब्सक्राइब कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। फिर मैं इसी तरह की मैं और वीडियोस बनाऊंगा। फिर मेरे को थोड़ी सी देर बाद, थोड़ा सा दूर ही मेरे को, अपने पोर्टल से थोड़ा सा दूर ही 100-150 ब्लॉक दूर मेरे को मिल गया अपना फोर्ट्रेस। और फोर्ट्रेस में आते ही ब्लेजिस ने मेरे पर हमला कर दिया, और ये पिगलिन्स को मैंने गलती से ज़ॉम्बी पिगलिन को मैंने टच कर दिया, जिससे उसकी पूरी आर्मी लग गई मेरे पीछे। मैंने पर्ल मारी तो मेरे टोटम यूज़ हो गया। ये तो शुक्र है, अगर मेरे पास टोटम ना होता तो मैं आज मौत पक्की थी, और मेरा ये नेदर में ही मर जाता। तो फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे अपने आप को कवर किया। अब जल्दी से कवर करते ही मैंने अपने थोड़ी हीलिंग करी, क्योंकि मैंने एप्पल खा लिया था। मैंने जल्दी से हीलिंग करी, और फिर थोड़ी सी देर बाद मैंने सोचा कि ना अब बाहर चलते हैं, और ना जल्दी से बगैर डरे। तो फिर मैंने सबसे सामने ही अपने ना गोल्डन इंचेंटेड एप्पल लग दिया, क्योंकि कभी भी मैं लावा में ना गिर जाऊँ, ना तो मेरे को ना एक घास वास ना मार दे। तो इसलिए मैंने ना अपने सामने गोल्डन इंचेंटेड एप्पल लग दिया, और मैं बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मेरे सामने थे, बिल्कुल बिल्कुल मुंह के बराबर में मेरे घास थी, जिसने मेरे पे अपना भर दिया। इसलिए शुक्र मैंने गोल्डन इंचेंटेड एप्पल लग दिया था अपने सामने। मैंने जल्दी से निकाला, और फिर मैं निकल गया, अपने फोर्ट्रेस की तरफ चला गया। फोर्ट्रेस में जाते जाते पीछे से एक घास मेरे को मार रही थी, तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल गया। पता नहीं क्यों ये मेरे से पीछे 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 पड़ जाते हैं। फिर मैंने जल्दी से आया, ऊपर गया, मैंने बगैर सोचे समझे मैं ऊपर गया। ऊपर जाते ही भाई मैंने सबसे पहले ब्लेजिस को ढूंढना शुरू किया, ब्लेज का स्पॉनर ढूंढना शुरू किया मैंने। और फिर मेरे को बीच में एक ब्लेज मिल गया, मैंने सोचा इसको ही मार देते हैं, क्या पता मिल जाए हमें। बीच में ये दोनों स्केलेटन्स मुझे बहुत मार रहे थे, तो मैंने जल्दी से इस ब्लेज को मारा, और इन स्केलेटन को मारा। लेकिन अफसोस इस ब्लेज ने मुझे ब्लेज रॉड नहीं दी। तो फिर मैंने जल्दी से इस स्केलेटन्स को मारा, ताकि मैं अपना काम तो कर सकूँ। फिर मैंने काम करते करते मेरे को एक काले स्केलेटन ने मार दिया। विदर स्केलेटन ने मेरे को हमला कर दिया। और देखो भाई यार, मैंने सामान बीच में मैंने सामान भी फेंक रहा था, क्योंकि मेरे पास इन्वेंटरी में जगह तो हो, ताकि पता भी तो चलता रहे कि मेरे पास ब्लेज रॉड आई है या नहीं आई। तो मैंने देखा मेरे पास इसने हमला कर दिया। फिर मैंने जल्दी से इसको मारा, और अपने आप को थोड़ा कवर दिया जल्दी से। ये बाद में पता चला यहाँ पे स्केलेटन आ गया। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से अपने आप को कवर दिया, और फिर मैंने जल्दी से यहाँ से निकलने करा। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को हीलिंग जैसे रिजनरेशन हुई, फिर मैं यहाँ से निकल गया। अब आप लोग सोचोगे मैं नेदर से वापस क्यों जाना। यस, मैं जो पैकेज किया था ना, जो मैंने ब्लॉक्स के अपने आप को कवर किया था, उससे मेरे को ना एक ब्लेज पाउडर मिल गई थी। तो मैं वापस आया, उस ब्लेज पाउडर से मैंने बनाया, और जल्दी से मैंने यहाँ पे एंड पोर्टल बनाया। गाइस मेरे को यकीन नहीं आ रहा, मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, बिल्कुल सर्वाइवल वर्ल्ड में, जिसमें बिल्कुल भी क्रिएटिव ना किया हो, उस वर्ल्ड में मैं बगैर बगैर क्रिएटिव के एंड पोर्टल के फ्रेम को लेके मैं एंड पोर्टल बना रहा हूँ। या इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने जल्दी से अपने आई ऑफ एंडर सारे लगा दिए, और फिर मैंने जल्दी से जैसे ही एंड पोर्टल पूरा हुआ, मैंने सोचा कि ना मैंने ध्यान किया मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है।
तो फिर मैंने ब्लॉक्स जल्दी से जमा किया और ब्लॉक्स जमा करते करते मेरे को एक एक्स मिल गई, वो भी नेथरराइट की। साथ में ट्राइडेंट्स भी मिल गया। फिर मैं जल्दी लॉयल्टी वाला ट्राइडेंट मिल गया जिससे मेरा बो का काम हो सकता था। तो फिर मैं जल्दी से मैंने यहाँ पे अपना एक एंड क्रिस्टल फोड़ा, फिर ये वाले को फोड़ा, फिर मैंने जल्दी फुट जा, हाँ फुट गया। फिर मैंने इस वाले को फोड़ा, फिर उस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर जल्दी से मैंने इस वाले को भी फोड़ दिया। और जल्दी से फोड़ते फोड़ते मेरे को सिर्फ दो ही बचे, वो भी केज वाले। फिर मेरे को पता चला मेरे पास ना ब्लॉक्स नहीं है, ब्लॉक्स ख़त्म हो गए हैं, जो कि मेरे को बहुत गलत काम लगता है। ब्लॉक्स मैंने जल्दी से जमा किए, जमा करते करते मेरे को नेथरराइट का आर्मर मिल गया, नेथरराइट का आर्मर और नेथरराइट के टूल्स भी मिल गए। मैंने उन सबको उठाया और बीच में ना मेरे को ब्लेज ब्रीज रॉड भी मिल गई। वैसे मैंने मेज़ बना ली, वैसे मेज़ की तो ज़रूरत थी नहीं, मैंने बना ली। और बीच में तोड़ते तोड़ते मेरे को देखो जैसे नेथरराइट का आर्मर मिल गया, मैंने नेथरराइट का आर्मर पहना। और जैसे मेरे पास, मैंने देखा मेरे पास इनफ ब्लॉक्स हो चुके हैं, तो मैं यहाँ से थोड़ा कचरा फेंक के वापस ऊपर आ गया। ऊपर आते ही मैंने सबसे पहले इस वाले को फोड़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं बहुत करीब था। ये मैंने जल्दी से यहाँ आया तो मुझे पता है ये एंडर ड्रैगन मुझे ऊपर जाने नहीं देगा, इसने मुझे नीचे गिरा दिया। और फिर मेरा यहाँ से मैं ऊपर गया, दोबारा मैं ऊपर गया। और फिर ऊपर जाते ही मैंने सबसे पहले इस वाले को फोड़ दिया, बगैर देर करे कि मैं एंडर एंडर ड्रैगन निकाले। और फिर मैंने इस वाले को फोड़ दिया, जो कि लास्ट था। अब सारे एंड क्रिस्टल फूट चुके। मैं नीचे आया और नीचे आते ही मैंने सबसे पहले इस एंडर ड्रैगन को मारने की कोशिश की, जो कि हवा में था। तो मैंने लॉयल्टी वाला ट्राइडेंट पे क्या, क्योंकि ट्राइडेंट भी बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, एक्सेप्ट पावर 5 की बो जैसा डैमेज देता है। फिर मैंने जल्दी से इसको मारना शुरू कर दिया और आप इसको देखते रहो। ये मैंने बहुत देर लग गई थी, बार बार ये ऊपर जा रहा था और नीचे आ रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था। 2 मिनट के 2 सेकंड के लिए नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है 2 सेकंड के लिए। और फिर जल्दी से ये मरने वाला था, तो फिर मैंने जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश की। और जैसे ही ये नीचे आने को लगा, मैंने 3 फटकों में इसको मार दिया और मैंने ये चैलेंज जीत लिया। एंडर ड्रैगन को मारना सर्वाइवल में, वो भी बस इतनी सी ही देर में। ऐसे मेरे को भी लगा भी सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा ही लगा होगा मेरे को तो। लेकिन मेहनत बहुत लगी है इसमें, वीडियो एडिट करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो ना मेरे चैनल को, क्योंकि मेहनत लगी है मेरे को, और आप मेरे सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूँ। तो गुड बाय।